एंकर मोनिका से सुने समाचार। विपक्ष पार्टी के उम्मीदवार को हराना है तो मेरे खिलाफ आएंगे। जदयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर। सीतामढ़ी लोकसभा का चुनाव इस बार सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव की गर्माहट धीरे धीरे तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने इस लोकसभा क्षेत्र से अपने कोई उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं की। सीतामढ़ी के जदयू के उम्मीदवार और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर लगातार चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि लोगों का समर्थन उनके साथ है और वे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन की कोई भी नेता हार के डर से अभी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। बाइट देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू उम्मीदवार। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है विपक्षी पार्टियों को, क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैं बड़बोला आदमी नहीं हूं। मैं अपना काम करता हूं, जनता की सेवा में रहता हूं। जो भी आएंगे अपने बेचारे जिले के ही आएंगे। अब उनके किस्मत में हारना लिखा होगा, इसलिए आएंगे। अब उससे ज़्यादा और क्या कहें। सर, क्या चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद क्या सबसे जो भी कमी, जो भी एक सांसद के दायरे में काम आते हैं, जो अभी तक पेंडिंग है, वो सारा किया जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अयोध्या का विकास कराया है, जिस तरह से भगवान राम को वहाँ पर फिर से पदस्थापित किया है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी के लोगों का भगवान राम से और अयोध्या से कितना भावनात्मक संबंध है। निश्चित रूप से उसके बाद हम ध्यान आकृष्ट कराएंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे भारत सरकार का, पूरे संसद का, कि इसलिए अयोध्या की कहानी अब ख़त्म हुई, पूरी हुई। हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हम लोग माँ सीता की धरती से आए हैं और माँ सीता की धरती से मुझे इतने बड़ी बहुमत से इसीलिए भेजा है लोगों ने कि अब पूरे देश का ध्यान, पूरे सरकार का ध्यान सीतामढ़ी की तरफ, माँ सीता की भी मंदिर उसी स्तर पर बने, उसी तर्ज पर बने, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। निश्चित रूप से मैं वो कहूँगा। 500 वर्षों की जो सोच थी, जो विचार आपके मन में था, दिन रात जो आप भगवान राम की आराधना करते हैं, वो सपना पाले थे कि हमारे राम लला का जो भव्य मंदिर बने, वो आपके एक वोट से बनकर तैयार हो गया। पिछले महीने 22 तारीख को जनवरी में उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। एक एक घरों पर लोगों ने भगवान राम का झंडा लगाने का काम किया। एक मन में, लोगों के मन में सपना था, वो आपके एक वोट के कारण हुआ है। मथुरा बाकी है, वो भी होगा। साथियों, देश को आगे ले जाना है, देश को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बनी है, आपके कारण बनी है, और आगे 3री अर्थव्यवस्था। आश्चर्य लगता है कि क्यों नहीं गले में पहन रहा है। किसको अच्छा नहीं लगा माला पहनना? कीड़ा दिखा दिया, अच्छा हुआ, देख लिए बेचारे।